Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले ली है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने यहां मिलकर चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीती, जिसमें 42 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी और 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली और बीजेपी के खाते में 29 सीटें गई थी। वहीं यहां पर समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। वहीं आज शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी दल यहां पर शामिल हुए, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने एक्स पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ फोटो साझा की और कैप्शन में लिखा कि एकता ही इंडिया है। अब अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर बीजेपी यूपी ने तंज कसते हुए लिखा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहावत इनके लिए ही बनी थी। आगे लिखा है, चुनाव में सीट मिली 0, सरकार में हिस्सेदारी 0, फिर भी बनना है उनको हीरो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। वहीं अखिलेश यादव ने आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी और साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन जहां जहां लड़े हैं वहां इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं। इंडिया अलायंस का शो ऑफ स्ट्रेंथ श्रीनगर में, बधाइयां इनकी तरफ से उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को। सर, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए आज जो ये सरकार बनी है और यहाँ सारे लीडर हैं इंडिया अलायंस के, तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंडिया अलायंस जीते, इंडिया अलायंस जहां जहां मजबूती से लड़ा है और खासकर रीजनल पार्टी जहां बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़े हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। जी सर। तो अब बहुत महत्वपूर्ण 2 इलेक्शन आ रहे हैं सर, महाराष्ट्र में और उसके साथ झारखंड में। हरियाणा में थोड़ा सा जो है अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया है, तो कैसे देखते हैं आप इस इलेक्शन को और क्या प्लानिंग है इंडिया अलायंस की? हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए कि जो इलेक्शन ऐसा था कि जहां पर बीजेपी हार रही थी, हारते हुए चुनाव को वो जीत गए और क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है। हरियाणा से सीख लेके मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल होगी। सर, आखिरी सवाल, आपका क्या रोल है इन इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी का? क्योंकि यूपी से जो वाइब्स निकलती हैं, जो एक सेंटिमेंट निकलता है पूरे इंडिया में, उसकी जो है। देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले से, हमारे एमएलए 2 हैं, हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा एमएलए जीतेंगे। झारखंड में भी पार्टी है, लेकिन झारखंड में बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन जो भी संगठन के तहत फैसला लेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। थैंक यू। तो ये थे अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। 2 महत्वपूर्ण इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें भी जो है इंडिया गठबंधन जो है साथ लड़ेगा और पूरी कोशिश है कि अच्छी जो है परफॉर्मेंस होगी। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।